अर्चु, रहने दे। हमेशा तू ही काम करती रहती है। देख, आज मेरा दिन, जैसा मैं चाहूंगी वैसा ही होगा। तू जा। अरे सुलोचना, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मैं हूं ना, तो मेरे साथ मेरे घर चल। वहां तुझे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। और हाँ, इन बच्चों के बारे में चिंता करना तो छोड़ ही दे। बच्चों का क्या है, वो तो अपनी घर गृहस्थी में इतने व्यस्त है कि अपने माँ बाप को ही भूल जाते हैं। याद रखते हैं तो हम बस सहेलियां ही। अच्छा सुलोचना, तुम्हें याद है हमारी वो पत्तों की बाजी, कैसे हम वो 5-5 रुपए के लिए रोया करते थे? अरे सुलोचना, याद है ये कितनी कंजूस थी, चोरनी भी नहीं छोड़ती थी। सही कहा तुमने। भी होते कंजूस। घर चलाना है तो कंजूसी करना पड़ता ही है। अरे घर के लोग 1 तारीख को पगार देके जाते हैं और जिम्मेदारी से अपना हाथ छोड़ देते हैं, मगर हम औरतों को तो पूरे महीने का घर खर्चा चलाना पड़ता है ना। बिल्कुल ठीक कहा तूने। हो ना। अब देखो ना, बच्चों के भविष्य के बारे में सोचो। हाँ, उनके पढ़ाई के बारे में सोचो। बच्चों के शादी के लिए पैसा इकट्ठा करो। जब बच्चों की शादी हो जाती है ना, तो बच्चे अपने घर गृहस्थी में व्यस्त हो जाते हैं और बाकी रहते हैं हम सहेलियां। अब सुलोचना, तुझे याद है अगर तुम्हारी बेटियों की शादी में उनकी विदाई के वक्त हम सब गले लगकर कितना रोए थे ना, मगर फिर भी बेटियों के जाने के बाद अकेलेपन में हमने तुम्हारा साथ दिया ना। आज भी उसी तरह हम तुम्हारे साथ देंगे। अगर बच्चों के साथ नहीं रहना चाहती हो, हमारे साथ चलो। तुम लोग मेरी चिंता मत करो, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। वैसे मेरी दोनों बेटियां मुझे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार भी हैं, लेकिन मैं उन्हें भी ज्यादा परेशान नहीं करूंगी। बस हर एक के पास 2-2, 3-3 महीने रहूंगी तो किसी को ज्यादा तकलीफ ही नहीं होगी। हाँ, माँ बाप तो ऐसे ही करते हैं, मगर आजकल के बच्चों को ना अपने माँ बाप को 2-4 महीने से ज्यादा नहीं रख सकते। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरी बेटियां मुझे बहुत प्यार करती है, मेरा ख्याल रखती है। क्या हुआ, मेरे बेटे ने अगर मेरा बेटा अगर मेरी परवाह नहीं करता है तो क्या हुआ? मेरी बेटियां हैं, मेरे दामाद हैं जो मुझे इतना प्यार कर रहे हैं, मेरा ख्याल रख रहे हैं, तो मुझे और क्या चाहिए? मैं उनके पास इसलिए रह रही हूँ कि मेरे पोतों को नानी की ज्यादा जरूरत है, इसलिए। लेकिन पता नहीं मैं वैशु और धर्मेश के साथ रह पाऊंगी या नहीं। धर्मेश ने आज तक मेरे घर वालों के साथ जिस तरह का बर्ताव किया है, उसे देखते हुए धर्मेश को अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त करना वाकई में मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। सुलोचना, क्या सोच रही है? नहीं नहीं, चिंता बस एक ही बात की हो रही कि कल अगर अर्चू के बाबा यहाँ वापस आए और उन्हें पता चला कि अब ये घर हमारा नहीं रहा, तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। कहाँ जाएंगे वो, हमें कहाँ ढूंढेंगे? आप लोगों से एक ही विनती है, अगर वो आएंगे तो तुरंत मुझे खबर कर दें। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सुलोचना। ये भी कोई कहने की बात है? हाँ ठीक है, एक ही रात सही इस घर में खुशी खुशी मनाएंगे, क्योंकि आज की रात के बाद ये घर हमारा नहीं होगा। सब ठीक हो जाएगा। बोलो। पता नहीं तुम्हें मेरी बात पर विश्वास होगा या नहीं, लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है।
सच में मुझे मेरे किए पर पछतावा है। मानव को नीचा दिखाने के चक्कर में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं ये भूल गया कि दुश्मनी मानव और मेरे बीच में, लेकिन हमारे परिवार एक है और हमारी दुश्मनी की वजह से हमारे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अर्चना, मैं अगर नीलामी के वक्त तुम्हारे खिलाफ खड़ा नहीं होता तो शायद हम जीत जाते, ये घर हमारे पास होता। लेकिन सिर्फ मेरी वजह से ये घर हमारे हाथ से चला गया। हो सके तो मुझे माफ कर दो अर्चना। मैं अपने बीच की कड़वाहट मिटाने के लिए आया हूं यहाँ। जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पैर। एक सेकंड धर्मेश, प्लीज ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। जैसा मैं चाह रहा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। अब बस मुझे ये नाटक इसी तरह शुरू रखना है। अर्चना, काश तुमने मुझसे एक बार कहा होता कि तुम ये घर अपनी आई के लिए खरीद रही हो। मैं जरूर तुम्हारा साथ देता और उस आदमी के खिलाफ खड़ा हो जाता जिसने ये घर खरीदा। तुमने मुझे कुछ बताया ही नहीं अर्चना। मैं तो इस पूरी नीलामी को महज एक बिजनेस डील की तरह देख रहा था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई अर्चना। हो सके तो मुझे माफ कर दो। एक सेकंड धर्मेश, अब ये सब कुछ करके कोई फायदा नहीं। ये घर जाना था और वो जा चुका है। अब प्लीज मैं चाहती हूँ कि मेरी आई खुश रहे, तो प्लीज ऐसा होने दो। इसका मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया? मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं किस तरह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। तुमने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया अर्चना। मैं थैंक यू। बाबा, से टपक गया। वही तो मैं सोच रही हूँ। सविता दाई, आता दोघंही तुमच्या डोक्यावर मेरे वाटणार। पति पत्नी दोनों मिलाकर तुम्हारे सर पर नाचेंगे। ये सालों बाद ये चोर वापस कैसे आ गए? अब कहाँ थे? हमें इस तरह छोड़ के क्यों चले गए थे? अब जो हुआ सो हुआ। अब इन सवाल जवाबों का कोई मतलब नहीं। भाव वापस आ गया ना, उनके आने की खुशियां मनाओ।